हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम एंड वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप लोगों की पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशंस अभी चल रही हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ कैंपस और इट्स एफिलिएटेड कॉलेजेस इन चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें तो ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज में जो मेरिट लिस्ट है वो आ चुकी है, बट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में अभी काउंसलिंग चल रही है और स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको बाकी सारे अपडेट्स मिलेंगे और सॉरी मैं 2-3 दिन आप लोगों को अपडेट्स नहीं प्रोवाइड करवा पाया, वो कुछ रीजन की वजह से मैं बिजी था कहीं पर। और जो भी अपडेट आपको पिछले 2 दिन में मिले हैं वो व्हाट्सएप चैनल पर मिले हैं। तो व्हाट्सएप का अगर आपको लिंक चाहिए तो आप इंस्टाग्राम हैंडल @RJ शुभम चंदेल को फॉलो कर सकते हैं। और गाइज, अगर आपको अपनी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए और आपको कंफ्यूजन है कि आपकी एडमिशन होगी नहीं होगी और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है एडमिशन में, सो oneform.org का मैंने आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया हुआ है। और इनकी टीम काफी अच्छी है, आप लोगों की हेल्प कर देगी। इनकी मेंबरशिप आप लोगों को लेनी पड़ेगी फॉर दैट। अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप मेंबरशिप लिख करके इनके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट का मैंने आप लोगों को बता दिया था कि टेंटेटिव मेरिट लिस्ट जो है वो आ चुकी है आप लोगों की अलग अलग कॉलेजेस की। तो ये आप लोगों की टेंटेटिव मेरिट लिस्ट है। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था कि टेंटेटिव मेरिट लिस्ट में सिर्फ आपको अपना नाम चेक करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका टेंटेटिव मेरिट लिस्ट में नाम है और आप एलिजिबल हो, आपके पास कोई भी रिमार्क नहीं लिखा है, किसी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये शेड्यूल आप लोगों ने देखना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि डेली किसी न किसी कोर्स के लिए जो है वो शेड्यूल रिलीज हो रहा है। और कितने सारे कोर्सेज, 86 कोर्सेज ऐसे हैं जिनके लिए कोई ना कोई डिटेल्स नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है। तो आपको अपने कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर नोटिफिकेशन देखना है। अब इसमें काफी सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फिजिकल काउंसलिंग के लिए बुलाया है, तो उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया क्या सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में लेकर के जाने हैं और क्या पेरेंट्स के सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है। कुछ डिपार्टमेंट्स ने एडमिशन फॉर्म निकाले हैं तो उनका क्या। तो गाइस, जो आपके नोटिफिकेशन में बताया हुआ है ना, आपको वो चीज फॉलो करनी है। अगर उन्होंने एडमिशन फॉर्म निकाला है तो आपने अपने एडमिशन फॉर्म पर अपने भी अपने पेरेंट्स के भी पूरा उसको घर से भर करके ले जाइए। और अगर उन्होंने किसी डॉक्यूमेंट के बारे में मांगे, वैसे तो डॉक्यूमेंट आपको, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी 10th-12th की डीएमसी, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट वैसे अभी नहीं मांगते। अगर आपके पास करेक्टर माइग्रेशन नहीं है तो चलेगा, बट आपकी 10th-12th की डीएमसी इज कंपलसरी। फिर आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होता है और उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स होती है। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है, डीएमसी आपकी पहले 2 सालों की तो होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो अभी आप कॉलेज से ले सकते हैं। इसके अलावा थर्ड ईयर की काफी सारे स्टूडेंट्स को अभी नहीं मिली है। तो थर्ड ईयर के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो भी ऑनलाइन रिजल्ट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसकी फोटोकॉपी कीजिए, उसे सेल्फ टेस्ट कीजिए, वो आपका रिजल्ट की जगह चल जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने इस तरीके से जो भी काउंसलिंग का शेड्यूल है, काउंसलिंग अटेंड करना इज कंपलसरी। अगर आप काउंसलिंग अटेंड नहीं करते हो सो आप लोगों की एडमिशन आगे जो प्रोविजनल लिस्ट आएगी उसमें आप लोगों का नाम नहीं आएगा। अब प्रोविजनल लिस्ट और फाइनल लिस्ट कब आएंगी? तो प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है और टेंटेटिव मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। इसके बाद जो अप्रूवल है वो जो आप लोगों की डेट्स हैं काउंसलिंग की कि कब आप लोगों की जो अब फाइनल काउंसलिंग के बाद लिस्ट आएंगी, तो उसमें आपका यहाँ पर 9 से 14 दिया हुआ है इन्होंने कि काउंसलिंग होगी और उसके बाद आप लोगों की 21 तारीख तक फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएंगी। तो जो लिस्ट है वो 9 तारीख से आना स्टार्ट हो जाएंगी और मेरे हिसाब से 10-11 तारीख से लगभग लगभग डेली 2-2 3-3 लिस्टें आना स्टार्ट हो जाएंगी। और आपका रक्षाबंधन के आसपास आपकी सारी लिस्ट जो है वो आ जाएंगी। 21 तारीख से पहले ही आ जाएंगी सारी लिस्ट, क्योंकि उसके बाद फर्स्ट लिस्ट आती है, सेकंड लिस्ट आती है। तो सेकंड लिस्ट में भी 3-4 दिन का टाइम लगता है जो एडमिशन छोड़ते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा कोर्स में अप्लाई किया है। तो सीटें खाली रहती है। अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नहीं आता है नाम, घबराने की बात नहीं है। बाकी आप हमें अपना कोर्स बताइए कि कौन सा आप लोगों का कोर्स है और किस में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। बाकी अगर आपका यहाँ पर नहीं होता तो बाकी कॉलेज ऑप्शंस जो यहाँ के आसपास के कॉलेज ऑप्शंस हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल के लिए आप लोगों को 9 तारीख का वेट करना है और आज 7 तारीख है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो आज कंप्यूटर सेंटर जिनकी नहीं अपलोड हुई है वो आज कर देगा। और इसके अलावा आपकी 8 से 9 तारीख के बीच जो है वो आपकी, यानी कि कल और परसों आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो डीवाई को चली जाएगी। डीवाई मैम जब साइन कर देंगे, यानी कि अगर 8 तारीख को लिस्ट चली जाती तो मोस्ट प्रोबेबली 9 तारीख को बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की मेरिट लिस्ट आ जाएगी। बट अगर 9 को नहीं आती, आएगी इसी वेबसाइट पर, जिस वेबसाइट पर अभी हम हैं यहाँ पर ही आएगी। और 9 तारीख को आप लोगों की मेरिट लिस्ट आना स्टार्ट होगी। 21 से पहले पहले फाइनल मेरिट लिस्ट सारे कोर्सेज की, चाहे उसमें एंट्रेंस हो, एप्टीट्यूड हो, जो भी हो, सारे कोर्सेज की 21 से पहले पहले आ जाएंगे।
बाकी गाइज अगर आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहिए, आपको एक्सपर्ट से बात करनी है, सो oneform.org का व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया हुआ है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पर आप कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर